So hello students, today I'm again here with the part 2 of our JEE Advanced Problem Solving Series। और आज फिर पहला क्वेश्चन हम लिया हुआ है हमने आयनिक इक्विलिब्रियम से, और आप फिर सॉल्व करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा वो भी बताएं। So you can pause the video and start solving it। ठीक है, so now let us discuss। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें अपन ने क्या कोशिश की है कि सॉल्युबिलिटी को, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम के साथ मर्ज किया है। तो क्वेश्चन काफी बेहतर हो चुका है इससे। ठीक है, तो लेट अस सी। यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ प्लस है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलो देखें, बात करते हैं। ये हमने AgCl को इस तरह से तोड़ा, और साथ में यहाँ पे क्या रहा है, ये तो बेसिक डिसोसिएशन है। फिर Ag प्लस क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, और ये बना रहा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अब व्हाट वी विल डू, सबसे पहले आपका नजर जाना चाहिए किस पे, KSP वैल्यूज पे। अगर KSP वैल्यूज को गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि जो AgCN है इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है AgCl के कंपैरिजन में। तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी बहुत कम आएगी, बिकॉज एक ही तरह का सॉल्ट है वो। तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम आएगी, इसका मतलब जो Ag प्लस फर्निश हो रहा है AgCN से, वो अप्रोक्सीमेटली बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, AgCl से, जो Ag प्लस आ रहा है उसके कंपैरिजन में। ये बात मेरी समझ आई? अगर नहीं समझ आती तो बढ़िया वीडियो पॉज कर करके फिर से सोचें अच्छे से, तब समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि चीजों का लेवल अच्छा है। ठीक है, तो चलिए, तो Ag प्लस आया बार, Ag प्लस इससे मान लो आया X और इससे आया X, Cl माइनस भी X आया, इससे मान लो आया Y और ये आया Y। लेकिन Ag प्लस अगर अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, ये सब आप करना जानते होंगे, x प्लस वाई, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली अपन क्या लिख दें, x ही लिख देते हैं। इसको भी अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दें, x ही लिख देते हैं। सीधी सी बात, x ही लिखना होगा ना, बिकॉज y इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू x। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। अब Ag प्लस आगे जा रहा है और कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा है, और कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में आपको आइडिया होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मतलब यू कैन अज्यूम दीज रिएक्शंस टू बी इररिवर्सिबल मान सकते हो इन रिएक्शंस को। चलो देखो, Ag प्लस जितना भी है मान लेते हैं कि पूरा खत्म हो गया, और पूरा क्या बना दिया, पूरा बना दिया इसने AgNH3 होल ट्वाइस। तो मान लो X ये बन गया। क्यों X ही, क्यों, हाँ X ही आया होगा ना, X ही आया होगा इधर से ही, तो मान लेते हैं X ही बन गया, क्योंकि पूरा खत्म हो रहा है। Cl माइनस X आया, तो जितना Cl माइनस आया उतना ही Ag प्लस आया होगा। लेकिन Ag प्लस अब बचा नहीं, वो पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, AgNH3 होल ट्वाइस होल प्लस में। अब इसको मास बैलेंस से भी समझा सकते हैं, बट छोड़ो मास बैलेंस वगैरह, क्यों जाए, सीधा सीधा समझ आ रहा है तो ठीक है। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम Ag प्लस मान लो बचा सिर्फ A, तो यहाँ भी A बचेगा, यहाँ भी A बचेगा, साइमल्टेनियस है। अच्छा, NH3 कितना, ये 1 था। अब Ag प्लस आया X और यूज हो गया, तो ये अमोनिया कितना यूज होगा, 1 माइनस 2x, ये बचा। सिंपल स्टोइकियोमेट्री, एकदम बेसिक कंसेप्ट। तो ये कितना बना, x बना। ठीक है, तो यहां से आपको kf मिल रहा है, देखो कितना kf मिल रहा है, x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू a, और a क्या है, यहां से दिख रहा है, x इंटू a इज इक्वल्स टू KSP ऑफ AgCl। तो a इज KSP ऑफ AgCl अपॉन x। तो ये बड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया। तो ये kf इंटू KSP इज इक्वल्स टू दिस, तो x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बड़ा सिंपल सा वैल्यू दिख रहा है मुझे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा, हो गया 1.6 इंटू 10 टू माइनस 3, ये कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका रूट पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल्स टू 0.037। अब x आ गया तो इसके कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया था। अगर देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद बड़ा आसान लगता है, आपको मेन है वो सोचना है, ये फ्रेम करना है चीजों को, बाकी सॉल्यूशन देखने के बाद बड़ा आसान लगता है। अरे तो 2 लाइन का था, बच्चे मिसकंसेप्शन में रहते हैं, अरे नहीं ये तो इजी है, 2 लाइन का था, नहीं इजी नहीं है भैया, दिमाग नहीं चलेगा,
जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करेंगे तो सिर्फ वो थ्योरी के 4 लाइन केएसपी और ये सब पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो x आ गया, और x आने के बाद आप y निकाल लो यहाँ से, क्योंकि x आ गया तो a भी आ गया, और a आ गया तो y आ गया। तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 0.037 फॉर दिस, फॉर AGCL रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो ये AGCL का ये, और इसके लिए ये आएगा। दिस विल बी द आंसर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। होप तो चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आती है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ नहीं आती तो फिर से आप बता सकते हैं कि ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया, ये मतलब, तो फिर अपन उसके ऊपर फिर बात कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अच्छा कंसेप्ट है, एसपी मिक्सिंग एक बार पूछ चुका हुआ है जेईई एडवांस में, जो कि काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। Find the total number of compounds whose bond order is unaffected whether sp mixing is considered or not. You should know what is sp mixing. ठीक है, hope you have solved it. Let's see. तो चलो sp mixing का कंसेप्ट था क्या, पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, sp mixing पढ़ाने में कम से कम 12 से 15 मिनट लगेगा। हम बात करेंगे कि होता क्या था। अब याद करो, जब अपन p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराते थे MOT में, तो अपना p ऑर्बिटल का मिक्सिंग कुछ इस तरह का होता था, ये और फिर इधर आता था ये होता था सिग्मा, ये होता था पाई, ये होता था पाई स्टार, ये होता था पाई स्टार, ये होता था सिग्मा स्टार। ये नॉर्मल मिक्सिंग होता था, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। हमको बस रटवा दिया जाता है ये सब चीजें, और उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको बता दिया जाता है 16 के ऊपर इलेक्ट्रॉन है अगर पेरेंट एटम में, तो ये वाला करो, नहीं तो इन दोनों को ऐसा कर दो। वो क्यों हो रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्यों हो रहा है। ऐसा एक पढ़ा होगा ना आपने, ये मिक्सिंग हुई, तो ये जो है कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसको। ये देखो, ये तुम्हारा पाई स्टार हो गया, ये भी तुम्हारा पाई स्टार हो गया, ये तुम्हारा सिग्मा स्टार है, और ये तुम्हारा, ये नीचे ये तुम्हारा आ गया ऐसा, ये तुम्हारा पाई पाई नीचे, और ये सिग्मा। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरचेंज हुआ है। ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। मैं अभी एसपी मिक्सिंग नहीं पढ़ाने जा रहा, बट यू शुड नो दिस अकर्स बिकॉज ऑफ एसपी मिक्सिंग। और एसपी मिक्सिंग पर्टिकुलरली देखा जाता है नाइट्रोजन से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में, जनरली बता रहा हूँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट एज वेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप एसपी मिक्सिंग कंसिडर करो या ना करो, बॉन्ड ऑर्डर whose bond order is unaffected, फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड ऑर्डर उतनी होगी, आप एसपी मिक्सिंग करो या ना करो। लेट्स सी, अभी ये एसपी मिक्सिंग कारण ये दोनों चीजों ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये बात आपको पता हो। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। तो B2 इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने हैं। B2 में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 14, इसमें हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ जाते हैं, उसके बाद इधर आता है, मान लो बोरॉन के लिए कर रहा हूं मैं, 9 10। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गई कितनी, बॉन्ड ऑर्डर आ गई 1। अच्छा यहाँ पे करें 9 10, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, अगर एसपी मिक्सिंग माने तो बॉन्ड ऑर्डर आ गई कितनी 10, मतलब यहाँ भी आ गई, एक बॉन्ड यहाँ भी एक्स्ट्रा, एक बॉन्ड यहाँ भी एक्स्ट्रा, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है 1। एक बॉन्ड यहाँ भी एक्स्ट्रा, एक बॉन्ड यहाँ भी एक्स्ट्रा, दोनों में बॉन्ड आ रही है 1। तो अब बात करा जाए अगर C2 की, लेकिन देखो टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग है ना। B2 में एक्चुअली में क्या होता है, B2 में एक्चुअली में ये होता है, एसपी मिक्सिंग होती है, ठीक है, पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है एज पर थ्योरी। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दिस इज नॉट अफेक्टेड, यस दिस इज नॉट अफेक्टेड। देन कम टू C2, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 12 कैसा भरेगा 1 2 3 4 ऐसा, दो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यहाँ भी 1 2 3 4। अच्छा टाइप ऑफ बॉन्ड देखो अलग है, यहाँ पे दिख रहा है एक सिग्मा एक पाई बनेगा अगर एसपी मिक्सिंग ना कंसिडर करें, और एसपी मिक्सिंग कंसिडर करें तो दोनों पाई बनेंगे, लेकिन बन तो दो ही रहे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर तो दो ही है, तो बस इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड, सिंपल। देन N2 में 14 होता है, चलो 12 के आगे और ले जाओ दो, और इधर भी ले जाओ,
तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 3 आ रही है दोनों केसेस में, यू कैन सी। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर के लिए वो फॉर्मूला नहीं होता काम का, है ना, कि हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग, नीचे वालों से कोई बॉन्डिंग नहीं बना भाई, जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में, यहीं पे बॉन्ड बन रहा है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बन गया। तो अभी हो गया 3, ये भी नॉट इफेक्टेड, ये भी हमारा चॉइस है। O2 पे आ जाओ, O2 16 इलेक्ट्रॉन्स, 14 हो गया, ये 15 6, लेकिन नाइट्रोजन में एक्चुअली में कौन सा होता है, नाइट्रोजन में एक्चुअली में MOT के हिसाब से कौन सा होता है, ये होता है, sp मिक्सिंग होती है, ठीक, ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होती। अच्छा O2 में क्या बात करें, 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 आ गए, और यहाँ पे भी अगर O2 कंसिडर करें यहाँ भी 2 आएंगे, लाइक दिस। क्या फर्क पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर तो उतना ही रहना है, पैरामैग्नेटिक भी है, दोनों में बता रहा ही है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर उतना ही है, तो ठीक है 2 ही है दोनों में बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में भी कुछ लोग आ गए, तो उससे हम ये एज्यूम करते हैं थियरी में कि बॉन्ड ऑर्डर कम होती है अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो चारों ही ऐसे हैं जिसमें आप sp मिक्सिंग कंसिडर करो या ना करो, बॉन्ड ऑर्डर सेम रहने वाला है, बट टाइप ऑफ बॉन्ड डिफरेंट होंगे, इस चीज को ध्यान रखें, टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग दिख रहे हैं इफ यू कंसिडर sp मिक्सिंग और नॉन sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग अगर काम करेंगे। So for this question answer is 4. So if you have liked the video then you can share it with your friends. होप सो आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, हम रेगुलर रहेंगे इस सीरीज के साथ और रोज हमारी वीडियोस आएंगी और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल सवाल हम ला के देंगे जिससे आपको जेई एडवांस के लिए ज्यादा बेनिफिट हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर नीट एंड जेई मेंस as well as boards, they will not be getting any benefit from these videos, so better don't subscribe the channel, ठीक है। उन बच्चों को मैं कहता हूँ सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई बात नहीं, the ones who are preparing for JEE Advanced they should subscribe it for their benefit. Okay.